बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वक्तिल्ली। ये मलफूज़ात हैं, ये मवाइज़ हैं मजालिब मसीहुल उम्मत के, ज़रा समात फरमाएँ। हर मोमिन तालिब इल्म है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह का फरमान है, अपने लिए भी इस्तेमाल फरमाया करते थे, अपने लिए भी इस्तेमाल फरमाया करते थे कि भाई शेख व पीर तो जो होंगे होंगे। मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे, शेख पीर जो होंगे होंगे, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ। हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैं आलिम नहीं हूँ बल्कि एक तालिब इल्म हूँ। एक ने ये बारहा सुना है, तो एक तालिब इल्म हूँ। हर मोमिन क्या है? तालिब इल्म। तालिब इल्म के लिए बहुत ज़्यादत हो या नफ्स तहसील हो, और ज़्यादा तहसील इल्म तो इख्तिलात का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी आप इल्म हासिल कर रहे हैं और इख्तिलात का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी मिलना जुलना, यानी और मीटिंग करना, ये तो फिर मिलना जुलना इख्तिलात लोगों से। और तालिब इल्म के ज़माने में बिल्कुल ये तो एक तरह से इल्म के साथ इन्हितात है, यानी एक इल्म हासिल नहीं कर सकते आप ज़िंदगी भर, वरना फिर ज़्यादत कैसी और ज़्यादत हुसूल इल्म कैसा। जी हाँ, वहाँ इख्तिलात क्या 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 सवाल, इख्तिलात का क्या सवाल। आवाज़ आ रही है बच्चों, भाइयों, करम फरमा हजरात। वहाँ तो ज़्यादत है, अदम इख्तिलात पर बहुत ज़्यादत है, एहतियात। इसलिए भी, और बुरा तो नहीं मानोगे, इसलिए भी मुदर्रिस एक बाविकार हस्ती का नाम है। मुदर्रिस उस्ताद बाविकार हस्ती का नाम है। विकार किसे कहते हैं? विकार जानते हो क्या? इसको विकार कहते हैं कि छिछोरापन, ठट्टे मार रहा है, इधर उधर की गपशप मार रहा है। मुदर्रिस बाविकार हो यानी उसकी रफ्तार, उसकी गुफ्तार सब बाविकार हो, तो उसमें ज़्यादत तहसील इल्म के लिए गोया कि अदम इख्तिलात का होना शर्त बाहिफाजत वकार, वरना खिलाफ विकार। अगर तबस्सुम व मुस्कुराहट का शौक़ होता है तो इल्मी तरीक़, इल्मी कलाम बाहिफाजत विकार व विकार व विकार। अगर कभी इत्तेफाक से कोई बात तबस्सुम व मुस्कुराहट के ख़िलाफ़ हो जाए तो विकार के ख़िलाफ़ नहीं। कभी कभी अगर तबस्सुम के ख़िलाफ़, तबस्सुम व मुस्कुराहट के साथ कोई बात हो जाए तो ये ख़िलाफ़ तबीयत नहीं है, कभी कभी हो जाता है। ये जुज़ियात हैं, इन्हें हमेशा याद रखो, ऐसा भी कभी हो जाता है। हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबस्सुम ज़ोहक पड़ा होगा 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा, और कहेगा तो कहीं साबित ही नहीं। तबस्सुम जो फरमाते थे ना हुज़ूर अकरम, 1-2 मरतबा फरमाते थे, मुस्कुरा के इस तरह, मतलब तबस्सुम फरमाते थे। कहकाट तो कभी ज़िंदगी भर कभी ठट्टा मार के कभी हँसे नहीं हुज़ूर अकरम कभी। समझ में आई बात? तो कभी अगर किसी मुदर्रिस से थोड़ी सी हँसी आ जाए कहका मार कर, तो वो कभी तो वो फिर वो समझ लो उसकी जो है वाक़िज़ा नहीं होगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन हमेशा मुस्कुराहट हो, तबस्सुम हो, जो हुज़ूर से साबित है, तो समझ लो फिर आप बाविकार मुदर्रिस हैं। जब आप बाविकार मुदर्रिस हुए तो आपके तालिब इल्म जो आपसे पढ़ रहे हैं तो वो भी बाविकार तालिब इल्म बन के दिखाएंगे। जब आप में ख़ुद छिछोरा बने तो तालिब इल्म क्या बाविकार बनेंगे। इसलिए आजकल तालिब इल्म जो है ना, चलते में इल्म हासिल कर रहे हैं मदरसे का, जहाँ देखा बादशाह आदमी ना सलाम कर रहा है ना सलाम का जवाब दे रहा है, जो देख ही नहीं रहे सामने वाले को। तो सामने वाला जब सलाम करेगा, जब कोई आलिम, कोई बादशाह आदमी आ रहा है, तो उसने देखा नहीं तो वो किसको सलाम करेगा? हवा में करेगा। इसलिए ये सलाम ख़त्म हो गया, इसका रिवाज सलाम दुआ का सब ख़त्म कर दिया। बस अपने सोच में, अपने ज़िन गालिब में, अपने तसव्वुर ख़याल में कि हम मोमिन हैं, एक दूसरे को सलाम ही ख़त्म कर दिया। सिर्फ सलाम उसको रह गया जो जान पहचान वाला है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे मसलक का है, मेरे साथ उठना बैठना, सिर्फ उसे देख के सलाम हो रहा है, बाकी किसी को कोई सलाम नहीं कर रहा। कोई से भी मसलक एक दूसरे को सलाम नहीं कर रहे, अपने ही मसलक को सलाम नहीं कर रहे। अहले देवन को सलाम नहीं कर रहा है भाई, अहले बरेलवी को सलाम नहीं कर रहा है, अहले जो है जो भी और मसलक है, वो भी एक दूसरे को सलाम नहीं कर रहा। सिर्फ सलाम जान पहचान के एक नाम रह गया है, समझ में आई? और सहाबाओं का क्या तरीक़ा था? बात करते हुए सलाम कर रहे हैं, सलाम दुआ के बाद जब चल रहे हैं बात करते हुए, पहले तो सलाम दुआ करी, मुसाफा किया, चल रहे हैं बात करते हुए दीन की, अपने किसी अपनी ज़ाती मकसद की। पेड़ आ गया, जब पेड़ आया उसे क्रॉस करा, जब मिले फिर सलाम दुआ हो रही है, ये तरीक़ा। तभी तो इमदाद गैबी आती थी उनकी। इमदाद गैबी क्यों आती थी? मलाइका गैबी क्यों आती थी? इसलिए कि वो बातरीक़ ओला हुज़ूर अकरम की तरबियत लिए हुए थे, उस पर अमल कर रहे थे, यहाँ कुछ नहीं। अभी एक शख्स ने खिलाफ तबे
नाजेबा हरकत हुजूर अकरम की शान अक़दस के ख़िलाफ़ कोई बात कही। सिर्फ वो लोग शामिल हुए इसमें जो एक तरह से जिन्हें हम दुनियादार कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनसे काम लिया। इतने हज़ारों गाड़ियाँ निकाल दी उन्होंने बॉम्बे इस पे एक्सप्रेस वे पे, सारे आ गए माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे मिस्टर इम्तियाज़ जमील साहब को, जो उनकी एक आवाज़ पे सारे मुसलमान पहुँच गए। अफसोस मैंने देखा कहीं मुदर्रिस के लोग, मदरसे के लोग, खानकाहों के लोग, अहले मसलक के लोग मुझे नज़र नहीं आए वहाँ पर, ज़्यादातर नज़र नहीं आए। अफसोस कि हम सिर्फ, हमारा दीन सिर्फ अपनी नज़र में दीन है, हमारा दीन सिर्फ तकारीर पर है, हमारा दीन सिर्फ दूसरे उलमा पर फतवे लगाने का है। ये इनने कुफ्र का फतवा लगा दो इसमें, बस ये दीन के साथ हम चल रहे हैं। बस हमने सोचा लंबा कुर्ता पहन लो, टोपी रख लो, दाढ़ी रख लो, या मदरसे में बच्चे को पढ़ा दो, या बच्चा मदरसे में पढ़ के निकल आए, उसके बाद तकबीर उल्लाह से पहली सब में नमाज़ पढ़ लो। यही एक ईमान का शोबा है अफजल, उसके बाद कोई ईमान का शोबा नहीं। हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी कर दे और हम जिंदा रहें, अफसोस। जिसके लिए कायनात बनाई अल्लाह ताला ने, जो हमारे लिए हैं, आज हम जो जिंदा हैं इस सरज़मीन पे, उनकी दुआओं के तुफैल में रो रो के दुआ की है मेरी उम्मत हलाक ना हो, ये मेरी उम्मत हलाक ना हो। वो आदमी खड़े होके लान तान कर रहा है, नाजेबा अल्फाज अदा कर रहा है, और तोबा तोबा उनकी शान अक़दस के ख़िलाफ़ कोई नाजेबा कलमात बोल रहा है और हम चुपचाप रहें। और उसको गवर्नमेंट मतलब जो है उसको बढ़ावा दे रही है, और सीएम वहाँ का उसको कंटे डाल रहा है, उसके साथ बैठा हुआ है। सीएम की आज ताकत है, कल नहीं है, फिर कौन बचाएगा सीएम को? मजाक बना रखा है तुमने हुकूमत ने। जो मर दिया, जो जिससे जो मर दिया कहलवा दो। हुज़ूर अक़दस की शान अक़दस में गुस्ताखी करवा दो। भाई साहब मजाक नहीं है ये, आपको हुक्मरान को बोल रहा हूँ मैं, जो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे हुक्मरान को, ये मजाक नहीं कर रहा है, आप समझ लें मजाक कर रहे हैं आप। आपकी गर्दन काट के पेड़ पर लटका दी जाएगी। हाँ नहीं तो भेज दो मेरे को, ATS को गिरफ्तार करके ले आए। समझ भाई मजाक नहीं है। और बड़े बड़े IPS IAS खामोश होकर बैठे हुए, आप देते हैं उन्हें शेयर, आप देते हैं CM को कि बोलो। आज तक किसी मुसलमान ने किसी राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, या हनुमान जी के बारे में, बड़े बड़े भगवानों के बारे में किसी ने कोई नाज़ेबा कलमात कहे हो आज तक किसी मुसलमान ने? और आप खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह पेट्रोल बंद हो जाएगा आपका भी सबका भी। जो आपको बढ़ावा दे रहा हूँ, आपको खामोश होकर सुनना है, आपकी कम्युनिटी, आपका सबका पेट्रोल बंद हो जाएगा। फजले बारी ताला बोल रहा हूँ, बात तौफीक इलाही और अपने शेख की बरकत से पेट्रोल बंद हो जाएगा आपकी गाड़ी में डलना। बता दिया मैंने, पहले नुपुर शर्मा से करवाया, अब इससे करवाया, फिर तीसरे और किसी से। ये सोच लेना 30 करोड़ मुसलमान शहादत के लिए तैयार है, जाम पीने के लिए, समझ लेना। इस मुल्क की आज़ादी के लिए 55,000 उलमा कराम ने शहादत दी है। फांसी के फंदे को चूमा है पेड़ों पे लटक के, शामली से लेके मेरठ तक 55,000 उलमा ने मदारिस ढाया उन्होंने, हुफ़ाज़ को, उलमा कराम को, मुदर्रिसों को। समझ में आई? बता रहा हूँ तुम्हें, जितने भी बैठे हुए हुक्मरान जो भी हो, बड़े बड़े होम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो बैठे हुए वहाँ पे, सुन लेना कान खोल के। ये तुम्हारी नहीं चलेगी। ये तुमने सोच लिया मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ और जो मर दिया एंकर को सवाल कर दूंगा, जवाब दे दूंगा कि गुजरात का मॉडल मैंने कराया। बड़े डॉन हो तुम, हाँ, कि गुजरात का मॉडल मैंने कराया तुमने, और यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसरों ने आपको छोड़ रखा है। आपकी वो फेंकी हुई बोटियाँ खा रहा है वो। हाँ, ये हिंदुस्तान सबका है, चार पिलर्स पर खड़ा है। बता दिया तुमने, बैठे बैठे 40 जवान मार दिए, हमारे लेट मिस्टर रावत को मार दिया तुमने। ये सोच लेना। हाँ, अपनी होश में आ जाओ, तुम्हारी कुर्की हो जाएगी, एक एक ईंट बिक जाएगी। ये वसूक और फजले बारी ताला बोल रहा हूँ, हज़रत वाला रहमतुल्लाह की शेख और मुशाइख की सोबत की बाबरकत से। बता दिया मैंने। हाँ, अभी तो तुम समझ लेना, अगर आग लग गई हिंदुस्तान में बच नहीं पाओगे कोई भी। जो खड़े होकर तुम खामोश होकर बैठ जाते हो, अपनी माँ बेटी की इज्जत लुटवा लो तुम, और 3,000 आदमियों की इज्जत लूट के उसको बाहर भेज दो, खुश हो जाओ उसमें। और तुम्हारा काम है तुम्हारी माँ बेटियों की इज्जतें लूटनी है। लेकिन हमारे हुजूर अक़दस की शान में अगर गुस्ताखी करी, ये सोच लेना तुम, हाँ, ईंट से ईंट बजा देंगे पूरे मुल्क की। ये तुम अपनी इज्जतें लुटवाओ, उसको भेज दो कहीं बाहर, जर्मन भेज दो कंटे डाल के। ये करो तुम कुछ भी करो। बता दिया मैंने। और आज तुम्हारी मर्दानगी, जितनी पुलिस बैठी हुई है, जो आती है गश्त करके चली आती है, ये नहीं देखती क्या इलाके में हो रहा है। FIR कर दी, वर्बली बोल दिया, खामोश होकर बैठे हुए। तुम औरतों से बैठोगे रिंग में, तुम्हें वो मारेंगी, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। देखना रिंग में तुम्हारी मर्दानगी वो दिखाएंगी तुम्हें कि क्या मर्दानगी है तुम। बता रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत आ रहा हो ना पेट निकले हुए, और सिविल ड्रेस में आते हो इलाके में तुम फिर रहे हो चारों तरफ। ये सोच लिया, पंगा लिया तुमने मुझसे। बता दिया मैंने, आज पर दिल्ली पुलिस को फिर वार्निंग दे रहा हूँ। ये गश्त करते हैं, आज मैंने देखा 2 आदमी गश्त करते फिर रहा है, कोई काम नहीं हो रहा।
कोई काम नहीं हो रहा, कैमरे लगे हुए, क्यों नहीं चेक कर रहा है फुटेज कि कौन जीने में चढ़ता है बार बार? बता दिया मैंने, कान खोल के सुन लेना, ये खोल लेना, तेल डाल दो कानों में। ये बड़े बड़े महकमे में बैठे हो, DP, DIG, DP, DCP और ACP और SHO, रोटी मिल रही है खाने को तुम्हें, समझ में आई बात? और स्वीपर जो रात को मतलब जो पड़े जागते रहते हैं, सोते रहते हैं, ड्रिंक करके और कूड़ा उठाने 12 बजे निकलते हैं घर से, तनख्वाह वक्त पे आ जानी है, वो बैठा हुआ बिजली के दफ्तर में BM 3-4 हज़ार का बिल भेज रहा है और कह रहा है कोई सा भी बिल पे कोई सा भी मोबाइल चेंज कर सकता है, किसी की भी हिम्मत, तेरे डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएंगे पूरी प्रॉपर्टी के, कि कोई भी कर सकता है, तू नहीं तो कहा हमने चेंज कर दिए, देख बोल। बदमाशी दिखा रहा हो तुम, जो ड्रेस मिल गई पूरी ताकत दे दी, बदमाशी दिखा रहा है बैठ के। हाँ, सब मियाँ भाइयों पे बर्दाश्त वो दिखाओ बदमाशी। हाँ, पेट्रोल बंद हो जाएगा गाड़ी में, सोच ना, पेट्रोल बंद हो जाएगा गाड़ी में, बता दिया मैंने। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ कबाड़ के दुकानों में खड़ी होंगी बिकने के लिए, जो मर्जी कहलवा दो जी, कंटे डाल दो जी, मिलिट्री हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, कोई कौन क्या मारेगा? पुलिस। हाँ, अपने आप को बचा ले, अब वक्त पे आ जाए। थाने में बैठ के बदमाशी कर रहा हो, हाँ, सारे मुखबिर बैठ के मीटिंगें करते हो, हाँ, चकले चलवा रहा हो। ये छोटे छोटे गेस्ट हाउस है, वहाँ पे 1.5 घंटे के 1500 रुपये में बिकते हैं वो। हाँ, कौन कहाँ जा रहा है, कौन फ्लैट में कौन जा रहा है, कौन मोबाइल से क्या बातें कर रहा है, कोई ट्रेस नहीं कर सकते तुम? कोई किसी का कत्ल हो जाए तब तो ट्रेस करोगे मोबाइल का? ये जब भी सोते रहे आओगे जैसे ICU में पड़े हुए वेंटिलेटर में, तुम्हारी ऐसी की तैसी माई फूड और तुम्हारे बड़े नेताओं की साथ में। अब केलवा के दिखाओ ना, गर्दन ने काट के लटका देंगे हम इंशाल्लाह ताला। मजाक बना लिया अपने को, जिसको तुम मानते हो उसको बारे में कुछ। हाँ, हमारे हुजूर अकरम की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, जब मर्जी कर दो खड़े हो गए। हाँ, अब बॉयज CGI बैठे हुए हैं आराम से, हाँ, सो रहे हैं बैठे हुए, कोई बुलडोजर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई FIR हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, कोर्ट में कोई बंदूकों से मार रहा है। हाँ, सारे फैसले तुमने खुद कर लिए। हाँ, संविधान को कहाँ ले गए तुम? कॉन्स्टिट्यूशन को तुमने पैरों तले रोन दिया, मजाक बना रखा तुमने। हाँ, खुले सांड छोड़ रखे हैं इलाके में, सारे रात दिन जागते हैं, रात दिन बैठे रहते हैं मोबाइल लिए में। हाँ, कौन चेक करेगा? तुम्हारा बाप करेगा। बाहर से बुलाऊंगा आर्मी को, आएगी बाहर से आर्मी। अब तुम्हारे बस की नहीं है, बेकार है तुम्हारे पास ड्रेस पहनना तुमने। ये पुलिस की ड्रेस उतार दो, आर्मी की बेकार है, बाहर की आर्मी आएगी भी इंशाल्लाह ताला। तुम्हारे बस की नहीं है, चूड़ियाँ पहन लो और पुरके पहन लो तुम्हें बस तुम्हारे लिए यही है कि अपनी गाड़ी में बैठो 50 आदमी और ब्लास्ट करवाओ, कह दो जी पाकिस्तान मार गया था, चित्र उड़वाओ, अपने माँ की आंखों में आंसू खून के उतरवाओ फिर मरने के बाद, कि इसने इसलिए पढ़ाया था तुम्हें आर्मी का जवान इसलिए बनवाया था कि तुम्हारे चित्र उड़े और सारी ज़िंदगी गम में पड़े रहे, चूल्हा भी ना जले। लानत तुम्हारी ज़िंदगी पे। हाँ कुत्तो, देश के गद्दार तुम हो, तुम हमें मुसलमानों को कहते हो। हैं, और फिर कहते हो जी भारत माता के हम वो हैं भक्त, तुम्हारी ऐसी की तैसी। लास्ट वार्निंग, दिस इज अ लास्ट वार्निंग, अंडरस्टैंड?